वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे टाइप्स ऑफ डिमांड, यानी मांग के प्रकार। इसके पहले के वीडियो मैंने आपको बताया था मांग क्या होती है, मांग की परिभाषा और मांग फलन के बारे में बताया था। जिसमें मांग फलन में हमने ये देखा था कि वस्तु की मांगी गई मात्रा और उन मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच जो संबंध होता है वह मांग फलन कहलाता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में मांग के प्रकार इसके बारे में बताएंगे। तो मांग के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहला प्रकार है प्राइस डिमांड, यानी मूल्य मांग। आपने जरूर पहले की वीडियो में ये देखा कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति की मांग को निर्धारित करते हैं। तो उन सभी तत्वों के अंतर्गत आपने मांग भी देखा था, आपने इनकम को भी देखा था, आपने रुचि भी देखी थी, आपने संबंधित वस्तुओं की कीमतों को भी देखा था, जनसंख्या में परिवर्तन या मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन या आय का वितरण, ये सारे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति की मांग को प्रभावित करते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे प्राइस डिमांड यानी मूल्य मांग। मूल्य मांग के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि यह उन सभी मात्राओं को दिखाती है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार रहता है। यह एक शब्द अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर इसका अर्थ यह होता है कि मूल्य मांग के अंतर्गत केवल मूल्य ही प्रभावशाली होगा और सारे तत्व प्रभावहीन होंगे। अन्य सारे तत्व कैसे होंगे? स्थिर होंगे और केवल परिवर्तन कहाँ होगा? मूल्य के अंतर्गत होगा और सारे के सारे तत्वों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहाँ यह देख सकते हैं कि हमारा प्राइस डिमांड कर्व ये दिया गया है, जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, जो बाएं से दाएं गिरते हुए रूप में दिखाई दे रहा है। इसका स्लोप कैसा है? निगेटिव है, यानी ऋणात्मक स्लोप यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस और क्वांटिटेटिव डिमांड, इसमें रिलेशन कैसा है? अपोजिट है। जब कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? घटती है, और जब कीमत घटती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। तो ये रिलेशनशिप कैसा है? अपोजिट है। जैसे जैसे वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्राओं में कमी दिखाई देगी। जैसे जैसे वस्तु की कीमतें घटेगी वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्राओं में बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो अब ये क्या है? ये एक व्यक्तिगत मांग रेखा है। यह एक व्यक्ति की मांग को बताती है, एक व्यक्ति की मांग से संबंधित होती है। लेकिन जब हम इस तरह के कई अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र लेते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र को सम्मिलित करते हैं एक जगह, तब इसे कहते हैं हम बाजार मांग। तो आप ये देखेंगे कि बाजार मांग के आधार पर ही कोई उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। देखिए, मांग के प्रकार के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है इनकम डिमांड, यानी आय मांग। आय मांग का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से है जो एक उपभोक्ता निश्चित समय पर अन्य बातों के समान रहने पर विभिन्न आय स्तरों पर खरीदने को तैयार रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? आय मांग वक्र। आय मांग वक्र, ये देखिए, ये क्या है? ये आय मांग वक्र है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि आय मांग वक्र को हम एंजिल वक्र भी कहते हैं। एंजिल वक्र इसे क्यों कहा जाता है? यह जर्मन अर्थशास्त्री एंजिल के नाम पर इसे एंजिल वक्र भी कहा जाता है। जैसे आपने पहले देखा कि मूल्य मांग के अंतर्गत वहां संबंध किसके बीच था? वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच। वैसे ही यहाँ पर संबंध किसके बीच है? केवल आय और मांगी गई मात्रा के बीच में। यहाँ पर भी वो शब्द रिपीट हुआ है, अन्य बातों के समान रहने पर, यानी आय मांग के अंतर्गत केवल आय ही ऐसा तत्व होगा जो प्रभावशील होगा, जो
क्रियाशील होगा, बाकी सारे तत्व जो भले ही मांग को प्रभावित करते हो लेकिन आय मांग के अंतर्गत वो निष्क्रिय हो जाएंगे, वो समान रहेंगे, उनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। परिवर्तन कहाँ होगा? केवल आय के अंतर्गत परिवर्तन होगा। तो आय मांग वक्र क्या बताता है? आय मांग वक्र वस्तुओं और सेवाओं की मांगी गई मात्राओं को जो विभिन्न आय स्तरों पर व्यक्ति खरीदने को तैयार रहता है तथा आय के बीच पारस्परिक संबंध को बताता है। अब हम ये देखेंगे कि आय के अंतर्गत जब हमारी आय बदलती है, जब हमारे इनकम लेवल में परिवर्तन दिखाई देता है, तो हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर भिन्न भिन्न तरीके से अपने खर्च को आवंटित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास दो तरह की वस्तुएं हैं। दो तरह की वस्तुओं में सबसे पहला है सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स का मतलब है उत्तम कोटि की वस्तुएं, और दूसरा है इंफीरियर गुड्स यानी निम्न कोटि की वस्तुएं यानी हीन वस्तुएं। तो यहाँ देखेंगे सुपीरियर गुड्स के अंतर्गत हम यहाँ देखते हैं कि एक्स अक्ष पे क्या दिखाया गया है? क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई अक्ष पर दिखाया गया है इनकम। और हमारा मांग वक्र कैसा है? हमारा मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ धनात्मक स्लोप को दिखाता है, यानी पॉजिटिव स्लोप को दिखाता है। यहाँ देखिए सुपीरियर गुड्स के अंतर्गत यानी उत्तम कोटि की वस्तुओं के अंतर्गत हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुपीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाती है। ठीक, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ भी समझ सकते हैं, हमारे चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे जब व्यक्ति की आय ओ आ रहती है तो इस आय स्तर पर सुपीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? ओ एम है। और जब उस व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, जो पहले आय कितनी रहती है? ओ आर रहती है, जब वो आय बढ़कर ओ आर 1 हो जाती है तो इस अवस्था में उत्तम कोटि की वस्तुओं के संदर्भ में क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाती है? जो पहले ओ एम थी वह बढ़कर ओ एम 1 हो जाती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है उस बढ़ती हुई आय का असर सुपीरियर यानी उत्तम कोटि की वस्तुओं के अंतर्गत धनात्मक दिखाई देता है। इन दोनों के बीच जो मांग वक्र है इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। यह इन दोनों के बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को बताता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे सुपीरियर गुड्स की मांग भी बढ़ती है। व्यक्ति आय के बढ़ने के साथ साथ अच्छी और उत्तम कोटि की वस्तुओं को खरीदना चाहता है। इसके बाद दूसरी तरह की वस्तु है यानी इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के संबंध में इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि ऐसी वस्तुएं होती है जिन पर कोई भी उपभोक्ता बहुत अधिक समय पर नहीं टिका रहता। जब उसकी आय कम होती है तो भले ही वो इस तरह की वस्तुओं का उपभोग करे। इसके अंतर्गत आता है मोटा अनाज, मक्का, ठीक है। और जैसे ही उस व्यक्ति की आय बढ़ जाती है उस बढ़ी हुई आय के अंतर्गत वह व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का उपभोग नहीं करता, बल्कि ऐसी वस्तुओं के स्थान पर उच्च कोटि की वस्तुओं का उपभोग बढ़ा देता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम ये देखेंगे यहाँ पे स्लोप कैसा है? यहाँ पे स्लोप देखिए निगेटिव है, घटता हुआ है, और ये स्लोप कैसा है? निगेटिव आपको देख रहे हैं, ये ऋणात्मक स्लोप आप देख रहे हैं। अब इस स्लोप के अंतर्गत आप देखेंगे जैसे व्यक्ति की आय पहले कितनी है? जब व्यक्ति की आय ओ आर है तब इस आय पर इंफीरियर गुड्स का डिमांड कितना है? ओ एम है। ठीक है, ये वो लेवल है जब व्यक्ति की आय नहीं बढ़ी है, व्यक्ति की आय पूर्वत है। और जब व्यक्ति की आय ओ आर से बढ़कर ओ आर 1 हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर होता है? क्वांटिटी डिमांडेड जो पहले ओ एम था वह घटकर ओ एम 1 हो जाता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह व्यक्ति इंफीरियर गुड्स यानी कि हीन वस्तुओं की
मांग को धीरे धीरे कम करता जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई आय पर इन ऐसी वस्तुओं का ग्रहण करना पसंद नहीं करता। वह उसके स्थान पर अच्छी वस्तुएं और उत्तम किस्म की वस्तुओं को स्थान दे देता है। अब हम देखेंगे इसके तीसरे पार्ट। इसका तीसरा पार्ट है क्रॉस डिमांड यानी आड़ी मांग। आड़ी मांग के अंतर्गत हम ये देखेंगे जब किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी दूसरे वस्तु की मांग में परिवर्तन दिखाई देता है, ऐसी वस्तु की मांग को हम आड़ी मांग कहते हैं। आड़ी मांग के अंतर्गत परिवर्तन तो एक वस्तु की कीमत में होता है, लेकिन इसका असर किसी अन्य वस्तु के अंतर्गत दिखाई देता है। ये वस्तुएं संबंधित होती हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं। जैसे पहला है सब्स्टिट्यूट्स गुड्स यानी स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं के अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके अंतर्गत वो वस्तुएं आती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। वो कौन सी वस्तुएं हैं? चाय और कॉफी। तो चाय और कॉफी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब चाय की कीमत स्थिर हो और कॉफी की कीमत बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कॉफी का उपभोग बंद कर देंगे और चाय का उपभोग बढ़ा देंगे। तो इसे हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं, जहां पर एक्स अक्ष पे दिया गया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी और वाई पे दिया गया है प्राइस ऑफ कॉफी। मतलब जब कॉफी की कीमत ओ आर रहती है, ऐसी स्थिति में चाय की मांग कितनी होती है? ओ एम के बराबर होती है। और अचानक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप जब कॉफी की कीमत बढ़कर ओ आर से ओ आर 1 हो जाती है, ऐसी स्थिति में चाय की मांग भी बढ़कर ओ एम से ओ एम 1 हो जाती है। यहाँ हमने ये देखा कि परिवर्तन किसकी कीमत में हुआ? कॉफी की कीमत में हुआ। कॉफी की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कॉफी के जो उपभोक्ता थे, उन्होंने कॉफी का सेवन बंद कर दिया और उन्होंने किस चीज का सेवन बढ़ा दिया? चाय का। चाय की डिमांड जो पहले ओ एम ही थी, वह कॉफी की कीमत बदलने के फलस्वरूप अब बढ़कर कितनी हो गई? ओ एम 1 हो गई। अब इन वस्तुओं के संबंध में हम देखेंगे, स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में हम देखेंगे कि हमारा मांग वक्र कैसा है? धनात्मक स्लोप में है, पॉजिटिव स्लोप में है। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा है? धनात्मक है। जब कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। जो चाय हम मांग रहे थे, जो पहले हम चाय मांग रहे थे, उस मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। कब? जब कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी। अंतर्गत हमारा दूसरा पार्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनकी मांग तो संयुक्त रूप से की जाती है, परंतु वे वस्तुएं मिलकर हमारी एक ही आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। जैसे कार और डीजल। आप ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कार हो और डीजल ना हो तो शायद हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और कार और डीजल मिलकर हमारा एक ही उद्देश्य, मतलब हमें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का कार्य करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एक्स अक्ष पर हम क्या दर्शाते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार, और वाई अक्ष पर दर्शाते हैं प्राइस ऑफ डीजल। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ही डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हम देखते हैं, वैसे ही कार की मांग भी घटती जाती है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जब डीजल की कीमत ओ आर होती है यानी कम होती है, ऐसी अवस्था में कार की मांग भी ओ एम होती है। लेकिन जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था में डीजल की कीमत में परिवर्तन दिखाई देता है, यानी डीजल की कीमत ओ आर से बढ़कर ओ आर 1 हो जाती है, कार की मांग भी ओ एम से घटकर ओ एम 1 हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंतर्गत हमारा मांग वक्र कैसा है? ऋणात्मक स्लोप वाला है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है। तो हमने यहाँ पर आड़ी मांग के अंतर्गत दो तरह की वस्तुओं के बारे में जाना।
सबसे पहला था सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंतर्गत हमारा स्लोप कैसा है, मांग वक्र का पॉजिटिव है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंतर्गत हमारा स्लोप कैसा है, निगेटिव है यानी ऋणात्मक है। इन दोनों वस्तुओं के संदर्भ में हमने ये देखा कि परिवर्तन कहाँ हुआ, केवल एक वस्तु की कीमत में हुआ, लेकिन उसका असर कहाँ दिखाई दिया, दूसरी वस्तु की मांग के अंतर्गत देखा गया। तो आज के इस वीडियो में हमने यह जाना मांग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मांग के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहला मांग कौन सा था, मूल्य मांग, दूसरा मांग था आय मांग और तीसरा था आड़ी मांग। ठीक है, ये तीन तरह के अलग अलग तरह की मांग है। अब आगे के बारे में यानी इसके बाद हम पढ़ेंगे मांग का नियम, जो हम अगले वीडियो में